LIC के प्लान्स पे हमेशा एक कंप्लेन आता है कि यहाँ कुछ भी गारंटीड नहीं होता। तो इसी चीज़ को बदलने के लिए LIC ने लॉन्च करा है ये ज़बरदस्त प्लान जिसका नाम है बीमा ज्योति, और इसका प्लान नंबर है 860। ये प्लान काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो कोई भी इसको ले सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं जो पॉलिसी होल्डर को एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल पोजीशन में रखता है। ये प्लान 22 फरवरी 2021 में लॉन्च हुआ था और तब से लोगों को ये प्लान काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये प्लान अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप इस प्लान को ऑनलाइन खरीदना चाहोगे तो आपको LIC इंडिया की वेबसाइट से इसे परचेज करना होगा, और अगर आप इसे ऑफलाइन बाय करना चाहते हो तो आपको किसी LIC एजेंट से इसको परचेज करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि LIC के बाकी प्लान से अलग कैसे है, राइट? तो मैं आपको बता दूं कि इस प्लान की खास बात यह है कि ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, जहां आपको कुछ कम सालों के लिए इस प्लान का प्रीमियम भरना होगा। अगर आपने 15 साल के लिए पॉलिसी ली है तो आपको बस 10 साल इसका प्रीमियम भरना होगा। है ना ये एक बढ़िया बात? एक और खास बात इस प्लान की ये है कि इस प्लान में ना आपको गारंटीड एडिशंस भी मिलेंगे। LIC के प्लान से सबको यही शिकायत है कि इसमें गारंटीड एडिशंस कुछ नहीं होता, पर इस प्लान में आपको गारंटीड एडिशन जरूर मिलेंगे। गारंटीड एडिशंस का मतलब है कि एक सर्टेन अमाउंट होगा जो आपको प्लान के एंड में मिलेगा। तो चलिए हम इस प्लान के बारे में और भी डिटेल में जान लेते हैं, ताकि अगर आप इसको परचेज करना चाहो तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि इस प्लान को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है एज। तो मिनिमम एज है 90 डेज, 90 दिन। अगर आप ये पॉलिसी अपने बच्चे के नाम पे करना चाहते हो तो एटलीस्ट उसका एज 90 दिन होना चाहिए। इस प्लान को लेने का मैक्सिमम एज है 60 साल, यानी कि 90 दिन के बच्चे से लेकर 60 साल के इंसान तक कोई भी ये प्लान ले सकता है। इसके बाद आती है पॉलिसी टर्म, यानी वो टाइम पीरियड जब तक आपका ये पॉलिसी प्लान चलेगा या एक्टिव रहेगा। ये ड्यूरेशन इस पॉलिसी के लिए है 15 से 20 साल, यानी कि आप 15 से लेकर 20 साल तक के बीच ये पॉलिसी ले सकते हो, लाइक 15 साल, 17 साल, 18 साल एक्सेट्रा। अब बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी वो टाइम पीरियड की जब तक आपको प्रीमियम भरना होगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन करा था कि ये पॉलिसी एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है और यहाँ आपको कम सालों तक प्रीमियम देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ 15 साल की पॉलिसी लेते हो तो आपको बस 10 साल तक ही प्रीमियम देना होगा। सीधे शब्दों में प्रीमियम पेइंग टर्म आपके पॉलिसी टर्म से 5 साल कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मिनिमम सम एश्योर्ड, यानी कि मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए इस पॉलिसी के लिए। तो वो यहाँ पे फिक्स किया गया है 1 लाख रुपए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए जमा करने हैं, बल्कि ये है कि आपका मिनिमम बीमा अमाउंट, यानी आपकी मिनिमम कवरेज 1 लाख रुपए रहनी चाहिए। मैक्सिमम सम एश्योर्ड यानी मैक्सिमम बीमा अमाउंट पे यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आप जितना भी अमाउंट चाहें ले सकते हैं और ये पूरी तरह आपके इनकम पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं मिनिमम मैच्योरिटी एज, यानी कि जब ये प्लान मैच्योर होगा तब मिनिमम आपका एज कितना होना चाहिए। वो इस पॉलिसी के लिए है 18 साल। मतलब आपकी उम्र और पॉलिसी टर्म को मिला के आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए, तभी ये पॉलिसी मैच्योर होगी। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज यहाँ दी गई है 75 ईयर्स की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र है 57 ईयर्स और आप ये पॉलिसी 19 साल के लिए लेना चाहते हो तो आपका मैच्योरिटी एज आ रहा है 78 ईयर्स। तब आप इस पॉलिसी को नहीं ले पाओगे क्योंकि वो लिमिट एक्सीड कर रहा है। तो अगर यहाँ एक 57 ईयर्स का इंसान इस पॉलिसी को लेना चाहता है तो मैक्सिमम वो 18 साल के लिए इस पॉलिसी को ले सकता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जाम्पल के साथ इस प्लान को समझेंगे। तो मान लीजिए एक इंसान है 25 साल का जो ये प्लान लेना चाहता है। हम मान लेते हैं कि जो पॉलिसी टर्म है वो यहाँ पे ये इंसान 15 साल तक का लेना चाहता है। यहाँ पे इस इंसान को बस 10 साल तक प्रीमियम देना होगा। जो सम एश्योर्ड ये इंसान कंसिडर कर रहा है वो है 5 लाख रुपए। यहाँ जो इनका प्रीमियम है वो होगा अराउंड 3,411 रुपए पर मंथ।
यहाँ ये इंसान प्रीमियम की पेमेंट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली बेसिस पर भी कर सकता है। ये प्रीमियम उनको देना होगा 10 साल तक और उसके बाद 5 साल उन्हें वेट करना होगा इस प्लान की मैच्योरिटी के लिए। इन 5 सालों में इस इंसान को कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। जब ये अमाउंट मैच्योर होगा तब इस इंसान का एज होगा 40 ईयर्स, यानी कि 25 + 15 ईयर्स। 15 साल के बाद आपका जो मैच्योर्ड अमाउंट होगा वो होगा सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड अमाउंट। LIC ने मेंशन करा है कि अगर सम एश्योर्ड 1000 रुपए का है तो उस पर गारंटीड एडिशन होगा 50 रुपए। यानी कि अगर आप 1 लाख का सम एश्योर्ड कराते हैं तो आपको 5000 का गारंटीड एडिशन होगा हर साल, और अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड हो तो अराउंड 25,000 का गारंटीड एडिशन होगा पर ईयर। तो ये जो हमारा 15 साल का पॉलिसी टर्म है, इसमें ये टोटल अमाउंट बनकर आता है 3,75,000 रुपीज। तो आपका जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा जो आपको मिलेगा वो बनेगा 5 लाख प्लस 3,75,000 रुपीज, जिसका टोटल है 8,75,000। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर व्यक्ति को ये अमाउंट दे दिया जाएगा अगर उसका कोई एक्सीडेंट या डेथ ना हुआ हो तो। लेकिन अगर पॉलिसी चलने के दौरान पॉलिसी होल्डर की यहाँ डेथ हो जाती है तो जो उसका नॉमिनी है उसको बेनिफिट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 5 साल के बाद हो जाए जब उसकी पॉलिसी चल रही है तो उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट में सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशंस मिलेगा। सम एश्योर्ड को जानने के लिए यहाँ 2 चीज़ें देखी जाएंगी। एक तो टोटल सम एश्योर्ड का 125% या एनुअल प्रीमियम पेमेंट का 7 गुना। 5 लाख का 125% होता है 6,25,000 और एनुअल पेमेंट यानी 40,940 का 7 गुना होता है 2,86,580। तो यहाँ ज़्यादा अमाउंट है 125% ऑफ सम एश्योर्ड का, तो वही कंसिडर होगा। अब बात आती है गारंटीड एडिशन की। तो जितने साल तक ये पॉलिसी चली होगी उतने साल का गारंटीड एडिशन नॉमिनी को दे दिया जाएगा। यहाँ ये पॉलिसी चली है 5 साल तक और गारंटीड एडिशन पर ईयर था 25,000, तो 5 साल के बाद वो अमाउंट बनेगा 1,25,000। तो टोटल अमाउंट जो नॉमिनी को मिलेगा वो होगा 6,25,000 प्लस 1,25,000, जिसका टोटल है 7,50,000 रुपए। अगर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर को ऐड कराते हैं तो आपके नॉमिनी को एक्सीडेंट के सिचुएशन में थोड़ा और एडिशन मिल जाएगा। यानी अगर आप यहाँ 5 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेते हो तो आपका टोटल अमाउंट होगा 7,50,000 प्लस 5 लाख, जिसका टोटल है 12,50,000 रुपए। आप इस प्लान को लेते वक्त इस पॉलिसी में एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर ऐड करा सकते हैं। अगर आपको इस कैलकुलेशन को समझने में कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपना सवाल पूछिए और मैं जवाब ज़रूर दूंगा ताकि आपको और मदद मिल जाए। अब हम बात करते हैं कुछ और बेनिफिट्स की जो आपको इस पॉलिसी के साथ मिल जाएंगी। तो अगर आप इस पॉलिसी पे लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी चलने के 2 साल बाद आप लोन ले सकते हैं। अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो 2 साल के बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, पर 2 साल के पहले अगर आप इसे बंद कराते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी पॉलिसी को दोबारा चालू कराना चाहेंगे तो पॉलिसी सरेंडर करने के 5 साल के अंदर आपको फिर से इसे स्टार्ट करवाना होगा, पर उसके लिए आपको प्रीमियम अमाउंट और लेट फीस पे करना होगा। यहाँ आपको ग्रेस पीरियड भी मिलता है, यानी कि अगर आपने मंथली पेमेंट ऑप्शन लिया है तो 30 दिन पूरा हो जाने के बाद, महीना पूरा हो जाने के बाद भी आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा प्रीमियम को जमा करने के लिए, और इन 15 दिनों में आपसे लेट फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। बाकी मोड्स जैसे कि ईयरली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली पे भी आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आप अपनी पॉलिसी थोड़े आगे के डेट से शुरू करवाना चाहते हैं, यानी कि उसे बैक डेट कराना चाहते हैं, तो आप वो भी करा सकते हैं, बस वो डेट सेम फाइनेंशियल ईयर की होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप ये पॉलिसी आज लेते हैं पर इसका स्टार्टिंग आप फरवरी के 1 तारीख से कराना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। बस कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं इसको अवेल करने के लिए। डेथ बेनिफिट्स या मैच्योरिटी बेनिफिट्स में भी आपको सेटलमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहें तो अपना सारा अमाउंट एक साथ लमसम ले सकते हैं या चाहे तो इन्हें इंस्टॉलमेंट्स में कुछ ईयर्स में डिवाइड करके भी ले सकते हैं।
तो इस वीडियो में आपको इस प्लान के बारे में सभी डिटेल्स मैंने अच्छे से समझा दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स पर अपना क्वेश्चन ज़रूर बताना। ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे साथ बने रहें ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।